मैं नहा धोकर निकल गया हूँ अपनी होटल से बाहर और ये बैठ गया हूँ मैं अपनी गाड़ी में खाटू श्याम जी के और यहाँ पर बहुत दूर दूर से यात्री पैदल यात्रा करते हुए भी खाटू श्याम जी जा रहे हैं। फाइनली थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं खाटू श्याम जी और अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाकर हम चल जाते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए और पहुंच जाते हैं श्याम बाबा के तोरण द्वार पर। और तोरण द्वार पर तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी क्योंकि कोई रील्स बना रहा था, कोई फोटोज खींच रहा था। इन सबको देखकर मैं निकल जाता हूँ थोड़ा सा आगे और थोड़ी आगे चलने के बाद मुझे दिखाई देता है कृष्ण भगवान के हाथों का स्टेच्यू। और मैं पिछली बार आया था तो मुझे ये नहीं दिखाई दिया था, शायद ये अभी नया बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु आए हुए थे और फिर श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए हम सभी लग जाते हैं लाइन में। और थोड़ी देर लाइन में लगने के बाद हम पहुंच जाते हैं श्याम बाबा के दरबार में दर्शन करने। और यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा थी इसलिए हमें लास्ट वाली लाइन में लगना पड़ता है। और थोड़ी देर लाइन में लगकर मैं कर लेता हूँ श्याम बाबा के बहुत ही अच्छे से दर्शन। और यहाँ रुककर मुझे श्याम बाबा से बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हमें बिल्कुल भी नहीं रुकने दे रहे क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज्यादा थी। तो फिर दर्शन कर हम निकल जाते हैं बाहर। और श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद तो मन को अलग ही लेवल की शांति मिली। और मुझे लेना था घर के लिए श्याम बाबा की एक मूर्ति, इसलिए हम आ जाते हैं एक दुकान पर मूर्ति लेने के लिए। और यहाँ पहुंचकर हम श्याम बाबा की ये वाली मूर्ति ले लेते हैं और निकल जाते हैं अपनी गाड़ी उठाने के लिए पार्किंग की ओर। और आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री श्याम।